नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के इन 5 जिलों में बेहतर हुई अर्थव्यवस्था। रणजी ट्रॉफी में बिहार सेमीफाइनल जीतने की ओर। आज भोजपुर पहुंचेगी सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। बिहार के इन जिलों में खुलेगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। गिल के रिकॉर्ड पारी की बदौलत भारत ने जीता मुकाबला, 1-0 से बनाई बढ़त। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआईएसएफ ने 451 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के द्वारा कांस्टेबल, ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 451 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल ड्राइविंग का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इनके अतिरिक्त पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 165 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की हाइट 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और साथ ही उम्मीदवार की उम्र 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों की आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 22 फरवरी 2023 तक है और इसके लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट CISFRECTT.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 18 नदियों का पानी किसी लायक नहीं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके तहत यह पाया गया है कि राज्य में कुल 18 नदियां ऐसी हैं जिसका पानी किसी काम लायक नहीं है, यानी कि न उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जा सकता है और न ही नहाने के लिए। 2018 की तुलना में प्रदूषित नदियों की संख्या 6 से 18 हो गई है। बता दें कि इन सभी नदियों के पानी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तय मानक से अधिक होने से प्रदूषित बताया गया है। इन प्रदूषित 18 नदियों में जिन नदियों के नाम शामिल हैं उनमें बागमती, बूढ़ी गंडक, दाहा, धौस, गंडक, गंगा, गांगी, घाघरा, हडबोरा, कमला, कोहड़ा, लखनदेई, मनुसमार, परमार, पुनपुन, रामरेख, सरसिया और सोन नदी शामिल है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे छवि पांडे के बारे में। छवि पांडे एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, फिल्म अभिनेत्री तथा गायक है जो स्टार प्लस के धारावाहिक तेरी मेरी लव स्टोरी में स्मिता के किरदार से जानी जाती है। छवि पांडे ने कथक सीखा है और साथ ही एक पेशेवर गायक भी हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और हल्का संगीत सीखा है और शास्त्रीय संगीत में संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली से राष्ट्रीय विद्वान है। छवि पांडे ने 2008 में कलर्स टीवी के कार्यक्रम इंडियाज गॉट टैलेंट में भाग लिया था। इसके बाद उन्होंने विदेशिया नामक एक भोजपुरी फिल्म में भी काम किया। स्टार प्लस के धारावाहिक तेरी मेरी लव स्टोरी से उन्हें विशेष ख्याति मिली, जिसके बाद वह जी टीवी के धारावाहिक बंधन में रिया की भूमिका निभाते हुए नजर आई। इन्होंने अब तक कई धारावाहिक में काम किया है और अपने कामों से ख्याति प्राप्त की है। आज भोजपुर पहुंचेगी सीएम नीतीश की समाधान यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान आज भोजपुर पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा उनकी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी सभी कामों को पूरा कर लिया गया है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हीं योजनाओं में 2 मुख्य योजना कोइलवर प्रखंड के सकड्डी में बनाया गया फिश फार्मिंग प्लांट और बर्फ प्लांट है, जिससे इस इलाके के युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इससे सीधे तौर पर लगभग 40 से 50 लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 300 से 400 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। बिहार के इन 5 जिलों में बेहतर हुई अर्थव्यवस्था। उद्योग विभाग के द्वारा बिहार में हुई औद्योगिक विकास को लेकर रेटिंग जारी की गई, जिसके तहत इस रैंकिंग में बिहार के 5 जिले की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर पाई गई है। इसमें पहले स्थान पर नालंदा 100 अंकों में 59 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर शेखपुरा 58 अंकों के साथ, तीसरे स्थान पर मुंगेर 56 अंकों के साथ, चौथे स्थान पर समस्तीपुर 55 अंकों के साथ और 5वें स्थान पर लखीसराय और शिवहर 54 अंकों के साथ है। वहीं इस रेटिंग की लिस्ट में सबसे अंतिम स्थान पर 27 अंक के साथ मधेपुरा है। जानकारी के लिए बता दें कि रेटिंग की प्रक्रिया उद्योग विभाग के द्वारा करीब 5 विशेष योजनाओं में प्रगति के आधार पर किया गया है।
डॉक्टर मंगला राय को फिर से मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीते दिन बुधवार को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर डॉक्टर मंगला राय को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि अब डॉक्टर मंगला राय कृषि रोड मैप के मार्गदर्शक के रूप में अगले आदेश तक मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार के पद पर बने रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर मंगला राय को मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार पद के लिए चुना गया है। इससे पहले भी वे मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार के पद को संभाल चुके हैं। मालूम हो कि इसकी सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी करके दी गई थी। रणजी ट्रॉफी में बिहार सेमीफाइनल जीतने की ओर। शिलांग में मेघालय के खिलाफ खेले जा रहे प्लेट ग्रुप के फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले में बिहार की टीम जीत की ओर बढ़ रही है। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी बिहार की टीम ने विपिन सौरव के शानदार शतकीय पारी की बदौलत पहली पारी में 428 रन बनाए। विपिन ने 177 रनों की पारी खेली। उनके अलावा सचिन कुमार ने 75 और वीर प्रताप सिंह ने 50 रन बनाए। इसके बाद बिहार की टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए मेघालय को सिर्फ 134 रनों पर समेट दिया और पहली पारी के आधार पर 294 रनों की बढ़त बना ली। बिहार के तरफ से कप्तान आशुतोष अमन ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिहार ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए थे और इसी तरह बिहार की टीम 322 रनों से आगे है और जीत की ओर अग्रसर है। बीते दिन मुंगेर पहुंचा गंगा विलास क्रूज। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज बीते दिन अपने सफर के क्रम में करीब 4 बजे मुंगेर पहुंचा, जहां स्काउट और गाइड के बच्चों के द्वारा विदेशी सैलानियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुंगेर में विदेशी सैलानियों ने ई रिक्शा का मजा लिया और उसी से योग आश्रम पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंगेर पहुंचने से पहले गंगा विलास क्रूज को बेगूसराय के सिमरिया में भी रुकना था, जिसे लेकर वहां विधायक, अधिकारी और अन्य सैकड़ों लोग क्रूज का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्रूज बेगूसराय के सिमरिया पहुंचा पर रुका नहीं, जिसके बाद अधिकारी और भाजपा नेता हाथ में फूल लिए खड़े रह गए। हालांकि क्रूज में मौजूद विदेशी सैलानियों ने हाथ हिलाकर लोगों को अलविदा कहा। बिहार में बर्फीली हवा दोबारा लेकर आई कनकनी और कोहरा। बिहार में शीतलहर, कनकनी और कोहरे का कहर भी जारी है। धूप होने के बाद भी ठंड का प्रकोप लोगों को परेशान कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो लोगों को अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार 2 दिनों तक सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस के साथ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होने पर शीतलहर की स्थिति घोषित की जाती है। मौसम विभाग अपने पिछले परामर्श में ये बात कही थी कि 20 जनवरी तक स्थिति खराब रहेगी। बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। समाधान यात्रा के दौरान बक्सर पहुंच सीएम ने कही ये बात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा बक्सर पहुंची, जहां उन्होंने चक्की प्रखंड के हेनवा गांव के वार्ड नंबर 11 में महादलित बस्ती का निरीक्षण किया और उन लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली के तहत किए गए कार्यों का जायजा लिया और इसके बाद मुख्यमंत्री कठार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जैविक खेती का निरीक्षण कर कहा कि सरकार जैविक कृषि के विकास के लिए किसानों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए व्यापक रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों से मिले और उनके साथ बातचीत की और फिर समाहरणालय में अधिकारियों के साथ रूबरू हुए और जिले की प्रशासनिक व्यवस्था जानी। बजट सत्र से पहले बिहार विधानसभा होगा दुरुस्त। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा पदाधिकारियों और अभियंताओं को निर्देश देते हुए कह दिया गया है कि सदन के अंदर सभी सदस्यों की बैठने की व्यवस्था और माइक सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही कर्मियों के लिए वर्क स्टेशन तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी के द्वारा गर्दनी बाग में बन रहे 200 आवास को विधानसभा सचिवालय के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के लिए विधानसभा पुल में आवंटित करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही विधानसभा में आने वाले सदस्यों के अंगरक्षकों और निजी सहायकों के लिए एसबीआई एटीएम के पीछे वाले मैदान में शेड व शौचालय निर्माण करवाने का आदेश दिया गया। बिहार के इन जिलों में खुलेगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। बिहार में मार्च तक कई इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलने वाले हैं। बता दें कि सार्वजनिक तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा राज्य में जल्द ही 99 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला जाना है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में बिहार के जिन जिलों में जो 99 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोले जाने का लक्ष्य है, उनमें पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर शामिल है। इसमें पटना में कुल 19 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे, तो वहीं बेगूसराय में 40 और मुजफ्फरपुर में भी 40 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे।
विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के लिए मंजूर हुए 81 करोड़ रुपए। बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अतिथि एवं अंशकालिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल इन शिक्षकों के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 81.40 करोड़ रुपए की मानदेय राशि जारी कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग के द्वारा यह आदेश भी जारी किया गया है कि इस राशि का उपयोग केवल मानदेय के लिए किया जाए, न कि किसी अन्य मद के लिए। इस राशि से अंशदान तभी दिया जाएगा जब विश्वविद्यालयों को पहले दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग को हासिल हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों को इस राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से पे ID बनाकर किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक भरोसेमंद गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वसी रौतेला है। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनियों में से एक है जो भारत में 2015 से एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस से जुड़े अपडेट मिलते हैं। यहाँ आप 1000+ लाइव गेम खेल सकते हैं और अद्भुत पुरस्कार जीत सकते हैं। यहाँ लाइव क्रिकेट, फुटबॉल मैच की भविष्यवाणी कर दैनिक विजेता बन सकते हैं। लोटस 365 से आप जीतने वाली राशि को तत्काल अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं या लाइव मैच भी देख सकते हैं। यहाँ आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन भी मिलता है। साथ ही इसमें अच्छी बात यह है कि 7121 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी खेले और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे रोमांचक उपहारों के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस तरह के खेल में फाइनेंशियल रिस्क होता है, आप इसके आदी हो सकते हैं, इसलिए आप इसे अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। हस्तकरघा क्लस्टर के 10 नए प्रस्तावों को केंद्र की मंजूरी। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार यह बात सामने आई है कि बिहार सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से 10 प्रस्तावों पर केंद्र सरकार के द्वारा अब तक मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के कुल लागत 114,74,77,000 रुपए है, जिसमें 17 हस्तकरघा क्लस्टर, 16 आउटसाइड क्लस्टर, 34 एक्सपो, 31 कॉमन वर्क सेट, 4 स्पेशल प्रोजेक्ट एवं कंबल बुनकरों के लिए 2 CFC निर्माण शामिल है। वहीं शेष बचे प्रस्ताव को भी मंजूरी दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। इन्हें भी जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे दाऊद खान फोर्ट के बारे में। दाऊद का किला औरंगाबाद का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह एक प्राचीन किला है। यह किला औरंगाबाद में दाऊद नगर में स्थित है। यह किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और दाऊद खान ने स्वयं इस किले का निर्माण किया था। दाऊद खान बिहार का गवर्नर था। दाऊद खान की मृत्यु 1673 में हुई थी। यह किला दाऊद नगर में आपको देखने के लिए मिलता है। यह किला उतनी अच्छी हालत में नहीं है। किले का अधिकतर भाग टूट गया है और खंडर में परिवर्तित हो गया है। आप इस किले को यहाँ पर आकर देख सकते हैं। किले के अंदर लोकल लोग घूमते रहते हैं। किले में आपको दीवार, बुर्ज, गेट देखने के लिए मिल जाते हैं। गिल के रिकॉर्ड पारी की बदौलत भारत ने जीता मुकाबला, 1-0 से बनाई बढ़त। बुधवार को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को सीरीज के पहले वनडे में हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने युवा ओपनर शुभमन गिल के दोहरे शतक की बदौलत कीवी टीम को 350 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के विरुद्ध न्यूजीलैंड की टीम इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में नाकामयाब रही। मैच पूरी तरह से 23 वर्षीय बल्लेबाज शुभमन गिल के नाम रहा, जिन्होंने 149 गेंदों पर 208 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 19 चौके और 9 छक्के लगाए। इस शानदार पारी के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे शनिवार 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के दावों पर लिख कर दिया जवाब। इन दिनों यह खबर चल रही है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा कोविड वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट को स्वीकारा है, जिसके बाद इस खबर को लेकर RTI दायर करके सरकार से इसका स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा RTI को जवाब देते हुए इस खबर को लेकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ICMR ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, रोग नियंत्रण केंद्र और स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रतिष्ठित वेबसाइटों के जरिए कोविड टीकों के लाभ और कमियों की एक सूची जारी की थी। यहाँ पर दुनिया भर से अलग अलग कोविड-19 के टीकों के सबूत संकलित किए गए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि RTI के जवाब में ICMR ने किसी भी दस्तावेजों पर टिप्पणी नहीं की है। नोटिस जारी होने के बाद सुधाकर सिंह के आवास पर लटका ताला। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के खिलाफ राजद की ओर से 100 कॉज नोटिस जारी किया गया।
और 15 दिन में जवाब मांगा गया है, जिसके बाद सुधाकर सिंह अपने सरकारी आवास पर नहीं आए और वहां पर ताला लगा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सुधाकर सिंह मंगलवार को खगड़िया पहुंचे थे और वहां नीतीश कुमार पर हमला बोला था। वहीं अब वह खगड़िया से लौटने के बाद अपने सरकारी आवास नहीं पहुंचे हैं और वहां पर अभी भी ताला लगा हुआ है। दरअसल सुधाकर सिंह के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है, जिसके बाद उनके खिलाफ राजद की ओर से कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ यह नोटिस जारी किया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया है। इस बार उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इस पर केंद्र सरकार को किसी भी स्थिति में विचार करना चाहिए, लेकिन वह हठ धर्मता बरत रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की राज्य तो पहले से ही विकसित था, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि पिछड़ेपन का दर्द क्या होता है। अगर पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिया जाता है तो उस राज्य के साथ पूरे देश का विकास होता है। इसलिए केंद्र सरकार को अपनी हठ धर्मता छोड़कर बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन को लिया आड़े हाथों। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा सुधाकर सिंह को पार्टी के द्वारा नोटिस दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ये नूड़ा कुश्ती है, यह तमाशा दो ठग आपस में ठगने के लिए कर रहे हैं। इनके इस नौटंकी से बिहार की जनता परेशान है और यहाँ अराजकता फैल रही है। राजद सिर्फ मुख्यमंत्री से सत्ता हथियाने का और मुख्यमंत्री पर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है जनता उसे देख रही है। समय आने पर जनता ऐसे गठबंधन को जरूर जवाब देगी। केसीआर की रैली में शामिल न होने पर नीतीश सरकार का जवाब। बीते दिन तेलंगाना के खम्मम जिले में 2024 को लेकर विपक्ष का जुटान को लेकर तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर के द्वारा एक रैली आयोजित की गई, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए, जिस पर अब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बैठक हो रही है तो क्या करिएगा। वहीं इस मामले पर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है कि हर विपक्षी दल को एकजुट करने की बात है, सभी विपक्षी दलों को विश्वास से लेकर आगे बढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे तो भाजपा का फिर से वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को 1966 में आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया। सानिया मिर्जा 2005 में लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौरे में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद बिन तैमूर अल सईद को 2007 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान करने का फैसला किया गया। 2009 में सूर्य शेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता। 1905 में शांति निकेतन की नींव डालने और ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ बाबू का जन्म हुआ। 1905 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक देवेंद्रनाथ टैगोर निधन हुआ। 1597 में मेवाड़ के राजपूत शेर महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। फाइल खबर में आज हम बात करेंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि संवाद टीवी नामक यूट्यूब चैनल द्वारा एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। व्हाट्सएप पर अपनी भाषा में ऐसे ट्रांसलेट करें मैसेज। अगर आप भी व्हाट्सएप पर अपनी भाषा में मैसेज करके बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप का ट्रांसलेशन फीचर का उपयोग करना होगा। इसके उपयोग से आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। इस ट्रांसलेशन फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप चैट खोलें और एक नया मैसेज टाइप करें। अब संदेश पर लंबे समय तक दबाए रखें जब तक आपको मेन्यू दिखाई दे। अब मेनू से मोर चुनें। इसके बाद मिलने वाले विकल्प से ट्रांसलेट ऑप्शन को चुनें। अब आपको ट्रांसलेट मैसेज दिखाते हुए एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। अगर संदेश का आपकी पसंदीदा भाषा में ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो आप उस भाषा का चयन कर सकते हैं जिसमें आप मैसेज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी हाइक।
कंसल्टिंग फर्म कॉर्न फेरी के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार यह बात सामने आई है कि इस साल यानी कि 2023 में भारत की कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी में 15 से 30% से ज्यादा का इंक्रीमेंट हो सकता है। इस सर्वे से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भारतीय कंपनियां वेतन वृद्धि में 9.8% तक का इजाफा कर सकती है, जो एशिया के अन्य देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 9.4% तक वेतन में वृद्धि की गई थी, यानी कि इस साल 2023 में एशिया में सबसे ज्यादा सैलरी हाइक होने की आशंका भारत के ही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि राज, अंबिका कर्ण, रंजीत सिंह, कुश कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव, विकास गुप्ता, रविंद्र कुमार, कुमारी संजना, नुन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, अनमोल कुमार, प्रहलाद कुमार, रवि कुमार राम, मोहम्मद सैफुल्लाह, जीवनाथ मंडल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।